श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विवेकानंद शास्त्री अपने चैनल भविष्य दर्पण एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसमें दी गई जानकारी का लाभ उठाएं। और दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पहले भी देखते आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। और उन वीडियोस को आप लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है कर्ज एक अभिशाप। जैसा कि दोस्तों यह एक कड़वा सत्य है कि कर्ज एक अभिशाप होता है, और कर्ज की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जो हमारे शरीर और हमारे मन मस्तिष्क को अंदर ही अंदर नष्ट कर देती है, और यह कभी न भूलने वाली घटना की तरह से होती है जो कि हमारे जीवन में हर पल हमको झंझोड़ती रहती है। कर्ज एक ऐसा जाल है जिससे हम निकलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हम उसमें और ही ज़्यादा फंसते हुए चले जाते हैं। यह एक मकड़ी के जाले जैसा होता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि इस कर्ज के जाल से निकल पाना अपने नियंत्रण के बाहर हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारी आमदनी से ज़्यादा हमारे खर्चों का होना, यानी हमारी आमदनी अठन्नी है और खर्च हमारा रुपया है। आज के समय में अगर देखा जाए तो 100 में से 60 व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत ही बुरी तरीके से कर्ज के इस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। उनके लिए कर्ज के इस जाल से मुक्त हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के समान होता है। और दोस्तों, कर्ज भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्ज और दूसरा बुरा कर्ज। अब आप कहेंगे कि अच्छा कर्ज क्या है, बुरा कर्ज क्या है? तो अच्छा कर्ज वो होता है जो हम शिक्षा के लिए लेते हैं, हायर एजुकेशन के लिए लेते हैं, अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए लेते हैं और बच्चों के विकास के लिए लेते हैं, और व्यापार या व्यवसाय करने के लिए लेते हैं, या फिर अपने व्यापार में कुछ नयापन लाने के लिए लेते हैं, या फिर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लेते हैं। क्योंकि इसमें लिए गए कर्ज से कभी न कभी हमको बाहर ज़रूर निकलने का रास्ता मिल जाता है। हमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन हम इस कर्जे से बाहर निकल ज़रूर जाते हैं। लेकिन एक श्रेणी होती है बुरे कर्ज की। वह क्या है कि वह हम अपने फालतू खर्च के लिए कर्ज लेते हैं, हम बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, बुरी संगति का शिकार हो जाते हैं तो हम कर्ज लेते हैं, या फिर हम दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, अपने आप की, अपनी हैसियत को, अपने आप को समाज में एक ऊंची पहचान दिलाने के लिए, दिखावा करने के लिए जो कर्ज लेते हैं, वो जो कर्ज होता है, यह सारे कर्ज बुरे कर्जों की श्रेणी में आते हैं। और हमारा इन कर्जों के जाल से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। हम फंसते हुए चले जाते हैं। एक कर्जे को पटाने के चक्कर में एक नया कर्ज हमारे ऊपर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति निर्भर करती है कि व्यक्ति की कर्ज लेने या ना लेने की स्थिति कैसी है। यानी वो कर्ज ले सकता है, अगर लेता है तो उससे निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, और यदि ऐसी स्थिति है तो वो ना ले। कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हमारे कुंडली के कुछ विशेष बातों पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति की कुंडली में दो भाव ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति के कर्जों से संबंधित होते हैं, पैसों से संबंधित होते हैं। एक भाव होता है 12वां भाव और एक भाव होता है 6वां भाव। इन भावों के स्वामी आपकी कुंडली में मजबूत हैं या नहीं हैं, इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इस कर्ज के जाल से मुक्ति पाएगा या नहीं पाएगा। 9 ग्रहों में से बुध ग्रह जो होते हैं
वो एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें कर्जों से बाहर निकालते हैं और कर्जे में डाल भी देते हैं। यह उनकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वह हमारे कुंडली में किस स्थिति में बैठे हुए हैं, मजबूत हैं या फिर कमज़ोर हैं। अगर बुध ग्रह हमारे कुंडली में मजबूत हैं तो हम अपने इस कर्जे के जाल से मुक्त हो सकते हैं, और अगर हमारे बुध ग्रह कमज़ोर हैं हमारी कुंडली में तो हम इस कर्जे के जाल में और उलझते ही चले जाते हैं, फंसते ही चले जाते हैं इस कर्ज रूपी दलदल में। क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि के कारक माने जाते हैं, व्यापार के कारक माने जाते हैं, धन के देवता हैं, और बुध ग्रह उत्तर दिशा के भी कारक माने जाते हैं। और उत्तर दिशा एक ऐसी दिशा होती है जो हमारे धन को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, हमारे जो पैसों के फ्लो को ये अट्रैक्ट करती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी उत्तर दिशा में कुछ चुंबकीय शक्तियाँ होती हैं जो चीज़ों को आकर्षित करती हैं, और इन्हीं मैग्नेटिक पावर की वजह से हमारे घर में धन का प्रभाव लगातार, यानी पैसे का जो फ्लो होता है वो लगातार बना रहता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर दिशा में यदि हमारे घर में कोई वास्तु दोष है, यदि उत्तर दिशा हमारी बाधित है तो धन का फ्लो हमारा रुक जाएगा, हमारे घर में पैसा ही नहीं आएगा और व्यक्ति कर्ज के तले धीरे 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 दबता हुआ चला जाएगा। तो हमारी कुंडली में बुध ग्रह कैसे हैं, कमज़ोर हैं या मजबूत स्थिति में हैं, हम यह कैसे पता कर पाएंगे? क्योंकि सभी लोगों की तो जन्म कुंडली होती नहीं है, और जिनकी होती है वो तो मान लीजिए पता कर लेंगे, और जिनकी नहीं होती है वो क्या करें? तो इसमें क्या होता है कि कुछ लक्षण के बारे में मैं यहाँ बात करूँगा कि यह लक्षण यदि आप में दिखाई देते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आपके बुध ग्रह कमज़ोर हैं, कमज़ोर स्थिति में आपके कुंडली में बैठे हुए हैं। जैसे कि अपने आपने यदि कर्ज लिया है, आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आय से ज़्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं। आपका मन तो बहुत है कि मैं कर्जे में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कर्जा तुरंत वापस कर देना चाहता हूँ, लेकिन आपकी जो स्थिति बनती है वो क्या होती है, देखी जाती है सामान्य तौर पे कि जो आपकी आमदनी होती है उससे ज़्यादा, उससे डबल, यानी 2 गुना 3 गुना आपके खर्च आपके सामने आ जाते हैं, और आप फिर वहीं उसी दलदल में फंसे रह जाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाते। तो आप समझ लीजिए कि आपके बुध ग्रह कमज़ोर हैं। आपकी कुंडली में यदि बार बार आपको स्किन से संबंधित, दूसरा चीज़ देखिएगा, आप केयर कीजिएगा कि यदि बार बार आपको स्किन से संबंधित यानी त्वचा से संबंधित कोई बीमारी होती है या नसों से संबंधित कोई बीमारी होती है तो आप समझ जाइएगा कि बुध आपके कमज़ोर हैं, क्योंकि ये जो है त्वचा और नसों के भी कारक माने जाते हैं। यदि किसी से बात करते समय आप जो बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पाते हैं, अपने मन की बात को आप नहीं कह पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बुध आपके कमज़ोर हैं आपके कुंडली में। और आपके व्यापार में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद भी आपको लॉस होता है, नुकसान होता है, तो आपका व्यापार नहीं चलता है, पैसा आपके पास आता है लेकिन उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जाता है। तो यह सब जो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मान के चलिए आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, यह सारे लक्षण यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके कुंडली में आपके बुध ग्रह कमज़ोर हैं। तो यदि आपके बुध कमज़ोर हैं और आप कर्जे के जाल से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो सबसे पहले एक बात मैं बोलूँगा, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति घर का मुखिया होता है यानी कमाने वाला होता है, जो मेन होता है, उसके सोने की स्थिति कैसी है, वो किस जगह सोता है, किस दिशा में सोता है, उसके सोने की स्थिति को पहले आप देखिए। यह बहुत मायने रखता है। घर के मुखिया को उत्तर दिशा में पैर करके और दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि उत्तर दिशा में चुंबकीय शक्तियाँ होती हैं, और उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोने से व्यक्ति के पैर के अंगूठे से प्रवेश होकर यह चुंबकीय शक्तियाँ
उसके दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क को एक्टिव करती हैं। और जब व्यक्ति का दिमाग एक्टिव रहेगा तो उसको नए नए थॉट्स आएंगे, नए नए विचार आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे अपने बिजनेस के बारे में, अपने मैनेजमेंट के बारे में। तो वह इन विचारों को और अपने ज्ञान को जो है कार्य व्यापार में प्रयोग करेगा तो परिणाम उसको सकारात्मक ही मिलेगा, यानी लाभ की स्थिति बनेगी, उसके व्यापार में उन्नति होगी, कार्य बनते हुए नजर आएंगे। और बुध अगर आपके मजबूत हैं तो यह आप जान लीजिए कि आपको तरक्की करने से, आगे बढ़ने से, ऊंचाई छूने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि बुध आपके कमज़ोर हैं तो आप परेशान रहेंगे, खास करके पैसों के मामले में, ये आप जान लीजिए। तो आइए जानते हैं कुछ एक ऐसे उपाय कि जिसको करने से आपके बुध अगर कमज़ोर हैं तो वह धीरे धीरे मजबूत अवस्था में आ जाएंगे, जिससे कि आप इन आर्थिक परेशानियों से और कर्ज की कठिन परिस्थितियों से, कर्ज के भीषण दलदल से बाहर निकल पाएंगे। अब उपाय क्या है, करना क्या है आपको? आप बुधवार के दिन हरी मूंग, चीनी और इलायची का दान करें ज़रूरतमंदों को, या फिर किसी भिखारी को भी आप दान कर सकते हैं। और दूसरा उपाय, हर बुधवार को आप गणेश भगवान जी की उपासना करें और उनको दूर्बा अर्पित जरूर करें। इससे भी आपके कर्ज की समस्या का समाधान होगा। भीषण से भीषण कर्ज होगा अगर, तो वो भी आपको उतरता हुआ दिखाई देगा और आप उससे बाहर निकलते हुए पाएंगे अपने आप को। और तीसरा एक और उपाय कि आप हर बुधवार को हरा चारा लेकर किसी गाय को जरूर खिलाएं। आपके बुध मजबूत होंगे और कितने भी कर्जे में आप क्यों ना डूबे हों, आप धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। यह मानकर चलिए कि ये जो 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों आजमाए हुए चमत्कारिक उपाय हैं। आप इन तीनों उपायों को करें और आपके ऊपर कितना भी कर्जा क्यों ना होगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी भी ख़राब क्यों ना होगी, वो धीरे धीरे आपको सुधरते हुए नज़र आएगी और आपके कुंडली में आपके बुध जो हैं वो धीरे धीरे मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।